नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। भयावह बात तो यह है कि तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी गई है, लेकिन कभी किसी ने इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की कि भारत में कोरोना संकट अचानक तीव्र हुआ या फिर धीरे धीरे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने में पैसे कम लगाए गए। कुछ लोग नए कोरोना वेरिएंट्स को दोष दे रहे हैं। ये सब सही है, लेकिन सबसे प्रमुख वजहों में से एक है भारत में जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। इन तीनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये रिपोर्ट प्रकाशित की है मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम्स ने। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि पिछली बार वैज्ञानिकों ने महामारी की शुरुआत में वायु प्रदूषण और कोरोना के संबंधों का खुलासा किया था। ये बात स्पष्ट थी कि वायु प्रदूषण से कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है। जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई एक स्टडी के अनुसार कोविड-19 के मामलों, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे हवा और आर्द्रता का आपस में सीधा संबंध है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति गंभीर करने के पीछे इन सब का हाथ है। ऐसी ही एक स्टडी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर पर्टिकुलेट मैटर से आपका एक्सपोजर 1% बढ़ता है तो कोरोना से मरने वालों की आशंका 5.7% बढ़ जाती है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी में साफ तौर पर भारत की सरकार को सलाह दी गई थी कि देश के साफ सुथरे ईंधन की व्यवस्था तत्काल करनी होगी। यातायात प्रणाली से हो रहे वायु प्रदूषण को कम करना होगा। इसके बाद भी आप कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मास्क और वैक्सीनेशन की सलाह दे सकते हैं। भारत में तो कई ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग रहते हैं। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की प्रणाली पहले ही प्रदूषण की वजह से कमज़ोर होती है। अब ऐसे लोगों को अगर कोरोना वायरस ने जकड़ लिया तो उनके फेफड़ों की हालत तो खराब हो ही जाएगी। भारत में भी वायु प्रदूषण और कोरोना के संबंध पर कई रिसर्च हुए हैं, लेकिन किसी में भी बड़ी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पिछले साल दिसंबर में कार्डियोवास्कुलर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम प्रदूषण से लोगों को क्रॉनिक एक्सपोजर होता है। ये प्रदूषण पराली जलाने, गाड़ियों के धुएं और इंडस्ट्री के धुएं की वजह से होता है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जितने लोग मारे गए, उनमें 15% पहले से ही वायु प्रदूषण की वजह से क्रॉनिक बीमारियों के शिकार थे। कोरोना वायरस की वजह से मारे जा रहे लोगों में 50% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले से ही वायु प्रदूषण की वजह से दिक्कत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।